बलिदान भाग 3 पार्ट 3। अर्घ के नाई उंडेला जाता हूँ। दूसरा तिमुथियुस 4:6। शरद ऋतु का आगमन हो चुका था। वह 1947 के दिन थे। कश्मीर की घाटियों में चारों ओर लाल रंग छाया हुआ था। यह लाली निसर्ग प्रदत्त नहीं थी, किंतु उन दिनों वहां सैकड़ों लोगों का लहू बहाया गया था और इस लहू ने यह लाली प्रदान की थी। जिन लोगों की हत्याएं उस घाटी में हुई थी, उनमें से कम 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए अपना लहू बहाया था। उन दिनों यातायात के साधन दुर्लभ थे। कबाइलियों का आक्रमण निकट आता जा रहा था। इन कबाइलियों के रास्ते में मसीही स्त्रियों की एक छोटी सी संस्था थी। वहां से स्त्रियों को हटाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना आवश्यक था। किसी प्रकार एक तांगा प्राप्त किया गया और उस तांगे में जितनी स्त्रियां और लड़कियां जा सकती थी उन्हें भेज दिया गया। अब केवल 3 व्यक्ति बचे हुए थे जिन्हें पैदल यात्रा करनी थी। इन तीनों में से एक थी मरियम नाम की प्रौढ़ विधवा। मुसलमान घराने में उसका जन्म हुआ था, परंतु कुछ ही वर्ष पहले उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। दूसरा व्यक्ति था उसका लड़का, जिसने अभी अभी तरुण अवस्था में प्रवेश किया था। और तीसरा व्यक्ति था प्रभु का एक निष्ठावान सेवक, जो इस संस्था की सहायता करने के लिए आया हुआ था। दूर देश वेल्स में रहने वाले माता पिता द्वारा दिए गए रॉन डेविस नाम की अपेक्षा खादिम मसीह नाम से पुकारा जाना उसे अधिक प्रिय था। इस रास्ते पर कबाइलियों के आक्रमण का भय था, इसलिए वे लुक छुप कर खेतों में से जा रहे थे। फिर भी पठानों की एक टोली ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। स्वयं उनके अधिकारी ने सिपाहियों को डांटा, परंतु फिर भी सिपाहियों ने अपना कार्य जारी रखा। उन्होंने मरियम से कहा था कि यदि वह कलमा पढ़ने के लिए तैयार है तो वे उसे सुरक्षित जाने देंगे। मरियम उनके सामने थर-थर कांपने लगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के प्रति अटूट निष्ठा होने के कारण उसके होठों से शब्द भी नहीं निकले, जिसके फलस्वरूप उन महाभयानक लोगों के चंगुल से उसकी मुक्ति हो सकती थी। वह कलमा नहीं पढ़ सकती क्योंकि वह मसीही है, उसके साथी ने कहा, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक सिपाही ने राइफल तान ली और एक शहीद का शरीर जमीन पर गिर गया। इसके बाद सिपाही खादिम मसीह की ओर मुड़े और उससे पूछा गया कि वह कहाँ का रहने वाला है और कौन है। खादिम मसीह ने अपने नाम के अनुसार स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, यीशु मसीह का एक सेवक। इस उत्तर के साथ ही साथ राइफलें तानी गई और दूसरा शहीद भूमि पर गिर गया। लड़के को छोड़ दिया गया। वहां से भागकर वह गवाही देने के लिए चला गया कि 2 वीरों ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, किंतु वे अपने प्रिय प्रभु के लिए बलिदान की वेदी पर न्योछावर हो गए। यीशु मसीह के विषय में मेरे साथ धीमी आवाज में बातचीत कीजिए और इस बात को स्मरण रखिए कि इसकी मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा एक भाई था, वह मसीह बन चुका था, उसे जहर दिया गया था और इसी में उसकी मृत्यु हुई थी। SP पांडे। एक दिन मेरे दिल में कितना बड़ा संघर्ष मचा हुआ था। प्रभु के एक भक्त ने लिखा है, अपने घर के दरवाजे पर एक पोस्टर टांगने से पहले मैं अपने घुटनों के बल झुककर प्रार्थना कर रहा था। मेरे सामने ही वह पोस्टर पड़ा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा हुआ था, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यूहन्ना 10:9। अनेक आत्माएं बचाई जाएं, ये प्रार्थना मैंने हर रोज की थी। तो भी उस दिन मेरे दिल में यह भय छाया हुआ था कि कोई ना कोई इस पोस्टर को पढ़ेगा
विश्वास लाएगा और फिर यीशु मसीह के नाम के लिए उसे दुख उठाना पड़ेगा। उन दिनों में मसीह में जो भाई या बहन बन जाते थे, उनकी यातनाओं का वर्णन क्या कोई लेखनी कर सकती है? हमारी आशा या हमारा आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। अली के समान नौजवान ही हमारी बड़ाई और आनंद है। अली को मैं बहुत दिनों से जानता था। जब हम दूर रहते थे तब अली मुझे पत्र लिखा करता था। हर पत्र के ऊपर एक कोने में इस्मामी चंद्र अंकित किया जा सकता था। वहाँ वह क्रूस का चिन्ह बनाता था। एकाएक उसके पत्र आने बंद हो गए थे, परंतु उसके विषय में किसी ने मेरे पास यह समाचार भेजा कि जब लोगों को यह मालूम होगा कि अली यीशु मसीह का भक्त बन गया है, तब कुछ लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसका ठट्ठा उड़ाते हुए उसे लकड़ी के क्रूस से बांध दिया। उसके मित्र फाजल को भी जहर दिया गया था। एक दिन रात को चिंता भरे हृदय से मैं उन्हें खोजने के लिए चला गया और श्रीनगर के बाहर वह और मोहब्बत मुझे मिल गए थे। दोनों इस प्रकार दिखाई दे रहे थे मानो कई दिनों से बीमार हो। जो यातनाएं उन्हें दी गई थी, उनका परिणाम उनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद फाजल अच्छा हुआ था और हमारे साथ उसने पहाड़ियों में सुसमाचार प्रचार भी किया था, परंतु एक दिन वह भी कहीं चला गया। मोहब्बत को फिर सताया गया और फिर निकाल दिया गया था। फिर भी वह बाहर रहकर यीशु का प्रचार करता रहा। उसके घर वालों ने उसे बहुत प्रलोभन दिखाए कि वह किसी न किसी प्रकार यीशु मसीह को छोड़कर घर वापस आए, परंतु उसने अपने प्रिय प्रभु के लिए सब कुछ ठुकरा दिया था। मैंने उसे और बूरू नाम के एक विश्वासी भाई को पिटते हुए भी देखा था, और यह केवल इसलिए कि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। कुछ वर्ष हुए, मोहब्बत यीशु मसीह के साथ रहने के लिए चला गया, जो अधिक अच्छा है। दानियल एक पठान था, वह सच्चा विश्वासी था। मैंने उसके भाई को उसके विषय में ये कहते सुना था कि मेरा कोई भाई नहीं है। एक आराधनालय बनाने के लिए इस दानियल ने इतना कठोर परिश्रम किया कि वह बीमार पड़ गया और उसी में उसकी मृत्यु हुई। और अब वह उस तेजों में सुबह की प्रतीक्षा करते हुए उन पहाड़ियों की गोद में लेटा हुआ है। यीशु के सम्मुख आने के समय हमारी बड़ाई और आनंद। बूढ़े अहमद गुल को भी मैं कभी नहीं भूल सकता। वह ना पढ़ना जानता था और ना लिखना। जब मैं उसे बाइबल पढ़कर सुनाता था, तब वह मेरी बाइबल हाथ में लेकर हृदय से लगाता था और उसके खुरदरे गालों पर से आंसुओं की धाराएं बह निकलती थी। अपने प्रभु का विश्वासघात करने की अपेक्षा उसने बहुत से धन और सुरक्षा को ठुकराया था। एक दिन बहुत से लोगों के सामने मैंने उसे ये कहते हुए सुना था, यदि लोग मेरे हाथ तोड़ डालेंगे, पैर तोड़ डालेंगे, मेरे शरीर को फाड़ डालेंगे, तो भी मैं यीशु मसीह के प्रति निष्ठावान रहूँगा। मुसलमानों ने उसे बहुत बार सताया, परंतु उसने कभी भी अपने विश्वास का त्याग नहीं किया। हमने उसे एक सुरक्षित स्थान में पहुंचाने का प्रयत्न किया, परंतु क्या सुरक्षित स्थान था? मैं कह नहीं सकता। हमने से किसी ने उसको फिर कभी नहीं देखा। और काबुल का वो जाफर अहमद गुल बूढ़ा था और जाफर नौजवान। काबुल में उस पर अमानुषिक अत्याचार किया गया था। एक दिन मैं और एक मुसलमान होटल में खाना खाने के लिए गए, तब उसने अपने मसूड़े मुझे दिखाए जो काबुल में तेजाब से जलाए गए थे। प्रभु यीशु मसीह के कारण अब उसके वे मसूड़े बेकार हो गए थे। उस समय मैंने उनसे कहा था, जाफर, अब तुम फिर लौटकर काबुल नहीं जाओगे। सीधे सादे शब्दों में अति नम्रता पूर्वक उसने उत्तर दिया था, हाँ, मैं फिर जा रहा हूँ। उसका अंतिम समाचार एक नौजवान सिख के द्वारा हमें मिला था। वह अंत तक विश्वास योग्य रहकर जीवन का मुकुट पा चुका था। जाफर के बलिदान के 100 वर्ष पूर्व
काबुल में क्रूस के 2 वीर सिपाहियों ने अपने प्रभु का इनकार करने की अपेक्षा शहीद होना पसंद किया था। ब्रिटिश सरकार के 2 एजेंट कैप्टन स्टोडार्ड और कैप्टन कोनाली बुखार में, जो अब रूसी तुर्किस्तान है, गिरफ्तार कर लिए गए थे। पहले उन्हें एक गंदे जेल में रखा गया था जहां खटमलों का राज था। दिन भर खटमल उनके शरीर का लहू चूसते थे। उनसे यह कहा गया था कि यदि वे मुसलमान बन जाएंगे तो उन्हें जीवन दान मिलेगा, जेल से मुक्त किए जाएंगे, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। एक दिन इन दोनों अधिकारियों के दोनों हाथ पीछे बांधकर राजमहल के पीछे ले जाया गया, जहां उन दोनों ने एक दूसरे को चूमा और कैप्टन स्टोडार्ड ने अमीर बुखारा का राजा के अधिकारियों से कहा, अपने अमीर से जाकर कहो कि मोहम्मद में अविश्वासी परंतु प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी बनकर मैंने मृत्यु का आलिंगन किया। उसे बता दो कि मैं मसीही ही हूँ और मसीह होने के नाते मैं मर रहा हूँ। कैप्टन कॉनेली ने कहा, स्टोडार्ड, स्वर्ग में हमारे प्रभु यीशु मसीह के निकट हम फिर मिलेंगे। इसके बाद स्टोडार्ड का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और इसी प्रकार कॉनेली की भी हत्या की गई। एक दिन मैं अफगान सीमा पर स्थित एक मिशन अस्पताल के एक वार्ड में खड़ा था। बुखारा से यह अस्पताल कई मील दूर था, परंतु फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत निकट हूँ। एक बिस्तर के ठीक ऊपर दीवार पर पीतल का एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर जो शब्द लिखे गए थे उसको मैंने पढ़ा और मेरा दिल आश्चर्य और आदर से भर उठा। इस बोर्ड पर लिखा हुआ प्रत्येक शब्द यीशु मसीह की महिमा प्रकट कर रहा था। वहाँ लिखा हुआ था, यह बिस्तर कुमारी कॉनेली की ओर से इस आशा तथा प्रार्थना के साथ दिया जा रहा है कि जिन लोगों ने उसके भाई कैप्टन कॉनेली की हत्या की है, उनकी जाति का यहाँ आने वाला प्रत्येक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा और उद्धार पाएगा। मेल के लिए हाथ बढ़ाने वाला, जीवन का दान देने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला मसीही प्रतिशोध।